कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। तो एवरीवन, आज के व्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं अभी सुबह 8 बजे से ही। तो अभी सुबह के 8 बजे हैं और आज क्यों थोड़ा लेट उठे थे, क्यों रात को कल हम IPL देख के आए तो रात को 1-1:30 बजे घर पहुँचे थे। 12, साढ़े 11-12 बजे तो IPL ही फिनिश हुआ था और फिर हमें 1-1:30 बज गया, खा पी के आए थे इसलिए 1:30 बज गया घर आते आते। फिर सोए 2-2:30 बजे। तो बस इसलिए सुबह थोड़े लेट उठे। मम्मी जी ने बोला सुबह कोई काम नहीं है, ना तो ऑफिस जाना, बना तो बड़ी मम्मी के गए हुए थे, मतलब रात को कानू बना के साथ बड़ी मम्मी के चले गए, वहीं सो गए थे वहीं। तो बस अभी घर के काम करेंगे, झाड़ू पोछे करेंगे बस। गाइस, इनके सुबह उठते ही उनके ये जनाब सब बोलते कम बोलते हैं, पर मुझे 1% नहीं लगता ये कम बोलते हैं। इतने छेड़ते हैं, मतलब जैसे मैं फ़ोन उठाती हूँ ना, पता नहीं इनके कौन सा कीड़ा खाने लगता है, बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। प्लीज़ यार, मुझे इंट्रो शूट करने दो, फिर मैं व्लॉग शूट करती रहूँगी। तो गाइस, ये अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, तो व्लॉग में बने रहना गाइस, हमारा पूरा व्लॉग देखना। तो एवरीवन, आज की व्लॉग की शुरुआत होती है झाड़ू निकालने से। आज लेट हो गए गाइस, टाइम हो गया 9 और झाड़ू नहीं निकली हमारे घर में। और मम्मी जी बना रहे हैं आज मूंगलेट। वाओ गाइस। तो गाइस, मूंगलेट की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं एक वीडियो लेके आ जाऊँगी मम्मी जी के मूंगलेट। पहले मम्मी जी पीसा है ना इसको, रात को मूंग भिगो दिए, मैं बता ही देती हूँ। मूंग भिगो दिए थे, अब उनको पीस लिया मिक्सी में। पीस के इसमें मसाला डाला है क्या, हरी मिर्ची, अदरक और नमक और लाल मिर्च, और ये है टमाटर और पनीर का इसे चूरा चूरा कर दिया, ये इसमें डाल देंगे। या फिर ऊपर से करोगे ना? ऊपर से। ये इधर मेरी रील एडिट कर रहे हैं इंस्टा के लिए, थैंक यू सो मच जी। और गाइस, मेरे एक भारी नुकसान होते होते बच गए। मेरे क्या है, कल वो जीन्स पहन के गई थी, उसमें पैसे थे कुछ। हाँ, डाल दो ऊपर हूँ। मम्मी जी बोले कैप्सिकम खा ले सीगे, तो मैं ना वो जीन्स भिगोई थी गाइस, और मुझे पता ही नहीं लगा उसमें पैसे थे। मैंने धोने के लिए डाल दिया और अब पैसों को वापस सुखा रही हूँ। वापस किचन में जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ओहो, बन के रेडी। गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा खोल के, इसमें पनीर हो गया। गाइस बस मैं तो बैठ गई, मम्मी जी ने बोला आप भी गर्मा गर्म खा लो, फिर काम कर लेना। मम्मी जी बना रहे हैं और हम दोनों खा रहे हैं, टेस्ट करके बताते हैं। अभी मम्मी जी को रिव्यू देते हैं कैसा बना है कैसा नहीं बना। देख, खा लो यार गर्मा गर्म। मम्मी जी एक नंबर बने हैं, एक नंबर गाइस, एक नंबर बना है। आपको क्या बताऊं, बाहर से भी ज़्यादा टेस्टी। खा लो फटाफट। नहीं, नोटिस करा लोग सबसे ज़्यादा। और मम्मी जी एक बात और क्या बोलो, दादी और थोड़ा बाल कटवा ले। बंदर किसी शकल बना रही कि तन्नू बना, आपने कोई बोलना कौन के? कहीं सैटरडे संडे आवे पूरे दिनों बेड। और गाइस, रात को बड़ी मम्मी के घर थे, जैसे मेरी सुबह स्नैप देखी मूंगलेट की, भागते हुए आ गए। मम्मी जी बना रहे हैं तन्नू बना के लिए मूंगलेट। मैं लगा रही हूँ पोछे घर में, और प्रीति सूर्य के व्लॉग चल रहे हैं, जैसे कि मैंने कल बताया आपको। मम्मी जी किचन में लगे हुए हैं, भाई साहब सुबह से मूंगलेट बना रहे हैं आज। इधर हम पोछे, क्योंकि कल पोछे लगाए नहीं थे, कल मेरी तबीयत ख़राब थी थोड़ी,
तो पोछे नीके थे, मम्मी ने बस झाड़ू वाड़ू निकाली थी। कल मैंने कुछ किया नहीं था गाइस, ऐसे मेरी तबीयत सी थोड़ा लो फील हो रहा था मुझे, इसलिए हो गए। नाश्ता हमारा हो गया मूंगलेट का। और अब मम्मी जी है ना, चावल पड़े थे रात को, उसको भी पीस के मूंगलेट में मतलब मिला के और इडली बना रहे हैं। तो अभी लंच में हम इस इडली को फ्राई कर लेंगे। तो हम लंच में इडली फ्राई हो जाएगी, फ्राई खा लेंगे। और वैसे हमने ब्रेकफास्ट सबने कर लिया बनाने, सबने ध्यान रख दी। नहीं करता तो खवा दूंगे तो रोटियां बंद कर देंगे, बाल बड़ा है। दाढ़ी मूछ करके रखना और घर का ध्यान रखना, खिड़की दरवाजे बंद कर लेना अच्छे से। चौकीदार साहब ठीक है योगेंद्र सिंह जी। एवरीवन इधर से नहीं आएगी तो फिर गई तो घर का काम वाम करके अब हम जा रहे हैं, थोड़ा मार्केट जाना है, थोड़ा सामान लेके आना है। तो बने रहना हमारे ब्लॉग में कि हम क्या क्या खरीदते हैं। मम्मी जी पूरा ख्याल रखते हैं अपनी बहू का। ऑरेंज गाइस शकल देखो, गुस्से में लान आदमी की। दोपहर में मैं छुड़ा के लेके आ गए हम बाहर, सास बहू। इनके दुख का मैं अंदाजा नहीं लगा सकती गाइस। हम लोग आए हैं जूडियो में मम्मी जी के साथ। मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी, मेरे लिए नहीं कर रही गाइस, मैं बता दूंगी आगे आपको कि मैं किसके लिए शॉपिंग कर रही हूँ। नहीं गिरूंगी अब यार। मम्मी जी मैठू में मेहंदी मंडा के गई ही पिछली बार, वह चौथ आई ना जद। हाँ बट बैठ जाओ, बटी भी ठाके करिए जिस दिन बारिश आ रही। तो हम मेन सेक्शन में आए हैं, उधर है ना। वो हमारा थोड़ा ठीक है, मोटा मोटा आदमी। हाँ मोटा मोटा आदमी। तो गाइस मैं मेरे काकोसा के लड़के के लेके जा रही हूँ, मेरी तरफ से ड्रेस लेके जा रही हूँ। मैं गाँव जाऊँगी, उस साइड है ना। तो मेरे काकोसा के बेटे के लिए, छोटे वाले बेटे के लिए लेके जा रही हूँ गाइस टी शर्ट। देखो वो ज़्यादा वो अच्छी है, वो लूज है ना। बड़ा सर्दी में पहन वाली सी मम्मी जी। देखो इनको कपड़ों देखो, डिजाइन है। मुझे मेरे भाई के लिए ये टी शर्ट ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि वो थोड़ा गोरा भी है, थोड़ा हेल्थी सा भी है, चब्बी सा मन्नू। तो मम्मी जी को सबको एम साइज़ ले रही हूँ क्योंकि वो है 10 साल का पर दिखता है 15 साल का। तो मुझे तो ये पसंद आई, आ जाएगी उसके लगता है। टी शर्ट लूज अगर लूज भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी गाइस। और तो फिर इनमें से मेरे को कोई कपड़ा पसंद नहीं आया, उसके जीरो सा ढूंढ रहे हैं मम्मी जी। हाँ करवा दो। तो गाइस मैंने ले लिया, एक तो चड्डा लिया उसके लिए मतलब नेकर टाइप का, और एक टी शर्ट। और अब तो गाइस हम आए गर्ल्स सेक्शन में और देखो मुझे खोल के बता रहे हैं कुर्ता। बताओ अच्छे लग रहे हैं मम्मी जी? रुको ले पूरा चारों में सारा देख कर ले। देखते हैं गाइस, मैं कुर्ता सोच रही गाउन जाऊंगी तो कुर्ते भी चाहिए एक दो। गाइस मन मम्मी जी देखो और दिला रहे हैं कि ये पहन के गोवा जाओ। तो गाइस मैं नेल पेंट देख रही हूँ, क्यों कौन सा कलर अच्छा लगता है।
पता कौन। तो गाइस हमने शॉपिंग कर ली है मेरे भाई के लिए, और मम्मी जी को एक कुर्ता पसंद आया तो मम्मी जी बोले एक ये कुर्ता ले लो आपके लिए। तो बस इतना ही ख़रीदा है। अब देखते हैं और सामान लेते हैं। मुझे जोटवाड़ा जाना है अभी। भरी दोपहरी का माइन तो ले रहा है जनाब, शाम को ट्रैफिक होता है। शाम ये है मेरी जीजा वाली रोड, और यहाँ पे मतलब ट्रॉली खड़ी रहती है मतीरे वतीरे सबकी, तरबूज की। तो मम्मी जी वही ले रहे हैं, तरबूज ले रहे हैं यहाँ से। और फिर हम लोग जाएंगे जोटवाड़ा खातीपुरा, वहाँ भी कुछ शॉपिंग करनी है। उसके बाद देखते हैं, अगर टाइम मतलब शाम नहीं होगी तो दादी सा के पास में जरूर जाके आएंगे। फिर मैं गाँव चली जाऊँगी, से मिलना नहीं होगा क्योंकि मैं गांव चली जाऊंगी। अब देखते हैं गांव कब जाते हैं गाइस, विचार तो कर रखा है। वो भी नहीं है, खराब होगा वो। जयपुर में तो महंगे है यार तरबूज, गांव में इतने महंगे तो नहीं होते। कहीं पर गाँव पहले गांव जाने तो दो, फिर देखते चलिए होगा। मत गाँव जैसे नहीं तरबूज का। थोड़ी सी दूरी मेरे जीजू सा की दुकान है, इधर नजदीकी इस पुलिया से थोड़ी सी आगे जाते हैं। पांचा वाला है ये सिरसी पुलिया नहीं। इधर भी टूटेगी कुछ। अच्छा इधर वो सिरसी बाग का आगे का गया है। जीजू से ये बोले मारे दुकाना का नासी ना जरा मारे भी आगा 4-4-5-5 फुट जासी। हाँ केसर बाग आप आया ना जब माता कहता सुन बाग खातर ये सब आगा का जो आगा आ रहा है ना रोड के भी तोड़े है सब मिले है ना, काफी तोड़ दिया। तो बस पहले मॉर्निंग दे दे, अगर खाली कर दिया तो ठीक, और नहीं खाली करे तो कोई तो चिड़ा पर लागा पाछा। देखो अठीनी देखो मम्मी जी, नहीं खाली करे तो तोड़ दे। तो गाइस आप मुझे इतने कमेंट करते हो इंस्टा पे, इतने मैसेज आते हैं जीजा आपकी फेरो वाली बरी कहाँ से ली हुई है, फेरो वाली बरी कहाँ से ली है। तो ये है जोटवाड़ा। तो गाइस मैं बता दी हूँ मेरी फेरो वाली बरी कहाँ से ली है। मम्मी जी मेरे साथ ही है, मम्मी जी यही है ना युवती यहाँ से मेरी फेरो वाली बरी खरीदी हुई है। केसरिया कौन सी है? कौशिक वाले से, हाँ जिस जस्ट नीचे कौशिक वाली है ना, वहाँ से मेरी केसरिया कलर की जो दिवाली पे मैंने पहनी थी, मेरी रील्स उसके भी काफ़ी कमेंट्स आए हैं। तो गाइस युवती के यहाँ से खरीदी हुई है। ये तो बहुत अच्छा लगा, मोर की गर्दन किससे नीले कलर तो गाइस रास्ते में मेरे को बेंगल्स शॉप दिख रही थी, तो मैं यहाँ से बेंगल्स वगैरह भी खरीदने लगी। बैग के शोरूम में पैसे तो उधर होंगे और कुछ देख लो। मैंने ये 2 हैंडबैग खरीदी। कैसे कर दूँ मैं करती हूँ। कितनी अच्छी सासू माँ मिली है मुझे, देखो। अच्छा हम नहीं, इनसे तो काफ़ी अच्छी है। जूडियो गए तो मेरे लिए कुर्ता ले लिया, मम्मी जी को पसंद आ गया। मैं मेरे लिए कुछ लेने के लिए नहीं गई थी, मैंने कुछ नहीं सोचा था कि घर से भाई मेरे लिए लूँ। दाम किसने फिर दिए? बेंगल्स क्यों मम्मी जी ने दिए अपने फर्श से। अच्छा। समझे? हाँ स्क्रीनशॉट अटैच करता हूँ गाइस, अभी देखना। वो क्या 1-2 जगह फोन पे करती है तो क्या वो मम्मी जी ने दिए। वहाँ बेंगल्स वाली शॉप पे भी मम्मी जी ने दिए, बेंगल्स दिलाए मुझे। यहाँ बैग लेने आए थे हम किसी और के लिए, और मुझे भी बैग दिलाया। तो गाइस मम्मी जी अपने गांव की तारीफ कर रहे हैं कि मेरे गांव में सब कुछ मिलता है। क्यों हम सास बहू रह गए शेखावाटी के, क्यों शेखावाटी के गांव होते हैं A1 एकदम बढ़िया, वहाँ बस पेंट कॉपी नहीं होता। कल परसों आना मम्मी जी,
में जा रहे हैं ना दीदी के चौथ पर, भाई महायुद्ध हो गया बीच में। जिस दिन पेट्रोल को नहीं हो गाड़ी में, यही बोले कि यार पेट्रोल पंप मेरे को ना पेट्रोल भरवाना गाड़ी में, और मैं आपको गाड़ी से छोड़ के आ रहा हूँ, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। उस दिन तन्नू लेके गया था, वो भूल गया पेट्रोल डालना। मैंने कहा आसपास नहीं मिलता क्या ऐसे? ऐसे कोई मिलता है क्या? मैंने कहा मेरे गाँव में तो मिलते हैं ऐसे पेट्रोल पंप को नहीं मम्मी जी, जी गाँव में मिले हमारे डीजल पेट्रोल जी। जयपुर में कौन देवे, गांव में कहीं पे रखे ड्रम वगैरह रखे जी, दुकान कोने में के ये जो पंचर वगैरह निकाले आखिरी टायर की रखी दुकान, हवा वगैरह। हाँ गलत काम कर ले। गांव में तो मिलता है भाई, मेरे गांव में कहीं हाईवे दूर है जना मन रोड़ा। आपका गांव ऐसा ही है, मैं जना क्या 150 किलोमीटर दूर जावा आट जयपुर में देख लेता आसपास में। क्यों तेल तारी गाड़ी को तेल बड़े हो, 150-200 किलोमीटर दूर है मेरा गांव। मम्मी जी को 150। हमारा सास बहू का गांव तो इतना बढ़िया है, शेखावाटी के गांव तो सारे बढ़िया होते। एठी ना है मारवाड़ का नहीं गांव तो। क्यों घुमा रहे? इधर से चलेंगे। तो गाइस हम दोनों हस्बैंड वाइफ इसी बात पे गांव के, मेरे को गांव के लिए कुछ बोल दे फिर मेरे बर्दाश्त नहीं होता, मेरा खून खोलने लग जाता है अंदर से। गांव के बारे में नहीं सुन तो बहुत तो बुराई कर, मतलब अच्छाई का लायक अच्छाई का लायक भी बताओ, 1-2 चीज बताओ तारे गाँव में इसी। दिखाओ सांगरी था गाँव में मिलेगी सांगरी तो हर गांव में मिले, इसी के तारे गाँव में सांगरी मिलेगी तो बटिन सांगरे ही मिले तो और कहीं मिले। तो गाइस मैं आपको मेरे गांव का मतलब मेरा गांव दिखाऊंगी, आप ना व्यू दिखाऊंगी मेरे गांव का। आपको ना ऐसे बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये गांव है या ये शहर है, एकदम सिटी टाइप। हम सोचे बड़े पापा और बड़ी मम्मी इनसे भी मिलके चले जाते, इनके घर भी इधर आए हैं तो पहले इनके घर पहले आता है फिर उनका घर आता है। तो मेरे को यहाँ आते ही जीजा की याद आ जाती है, इधर इन बाईसा की याद आ जाती है, चंचल बाईसा की, इधर मोंटी जीजा की। मोंटी जा होते हैं ना तो अभी निकलते बाहर आ गई मोनू, चाय पिलाते और पानी पिलाते और बर्तन भी साफ करने नहीं देते मुझे। आई मिस यू मोंटी दीदी। मेरा तो आजकल मन ही नहीं करता यहाँ आने का। मोंटी दीदी जैसे ससुराल गई है ना। डंडे पड़ेगी नहीं पड़ेगा? डंडे नहीं पड़े क्यों? डंडे क्यों? ये देवर तो कहीं नहीं को ये जब तक बीलने नहीं आवा ना गाइस, इधर भी एक कुर्सी लगा देता हूँ ऊपर। ननद तो ननद ही होती है आखिरकार, ननद की कोई होड़ नहीं कर सकता। तो ऊपर बैठ जाओ ना। तो आई मिस यू मोंटी दीदी, अगर आप मेरे ब्लॉग देख रहे हो तो आपकी बहुत याद आती है, आपके घर आते हैं तब। ये तो बस नीचे सच्ची में मेरे तो आने का आजकल वैसे मन नहीं करता। जैसे मोंटी दीदी नहीं दिखती ना, फिर वो बातें करने वाला कोई नहीं रहता। अब उन बड़ी मम्मी के जाएंगे तो उनके तो राधिका बाईसा कोड करते हैं, अभी वो है तो चलो उनके घर, फिर मन नहीं लगता फिर जब तक कुछ मनवारी नहीं की भाभी सा के। बताओ अभी से इतने चेंज, अभी तो शादी भी नहीं हुई। क्यों? नॉन स्टिक ही नहीं है, नॉन स्टिक पिज्जा बेस है ना। आप आओ कभी घर पे, आओ बना, आप बना एक आओ घर पे, मैं खिलाती हूँ ओवन में बना के। जिस दिन बनाओगे उस दिन बुला लेना। जिस दिन दाल बाटी या जिस दिन फरमाइश देखा, और बाबीसा को पानी तक नहीं पिलाया घर आके, और अपनी फरमाइश तो गाइस बड़े पापा घर जाके आ गए हैं। बड़ी मम्मी घर पे नहीं थी, वो कहीं गए हुए थे। हम तो ऐसे ही जाके आ गए। मैंने
सोचे हो आते हैं। वो मज़ा नहीं है पहले वाला, देखो मेरे लिए तो। मेरे को तो बातें करने वाली एक होती है सहेली, ससुराल में ननद। अब राधिका भाई सा बड़े सबसे बड़े वाले बड़े पापा के तो ननद भाई सा एक की शादी की हुई, एक अभी है, वो भी खूब कोड करते हैं। अभी देखना, कभी पानी लेके आएंगे और कभी बिठाएंगे। वो तो है ही, देखो अपनी अपनी जगह तो सब है। हाँ, और क्या। अरे मोनू तू ऊपर ही बैठ जा, तू तो नीचे बैठ ही मत। मेरे को कभी नीचे नहीं बैठने देते। मतलब मम्मी जी मुझे ऐसे बोलते हैं, चलो भाई अपन कहीं जाते हैं अपने परिवार में नीचे ही बैठना पड़ता है, बहू बेटी हो। वो हमेशा ऊपर बैठाते थे मुझे, और बर्तन नहीं साफ करने देते बिल्कुल भी। नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, तो छोटी बहन की तरह है मेरी। आज भी मुझे उनकी बातें याद आती है। वो ससुराल चले गए ना, उसके बाद। अच्छे लोगों की अच्छी बातें चलती हैं, वही है। अब देखो 2 दिन हम दोनों एक साथ 1 साल ही रहे, पर उनकी अच्छाई, मतलब उनकी अच्छी अच्छी बातें मुझे अब फील हो रही है। सबसे बड़े वाले बड़े पापा के घर आ गए। पेड़ पौधा तो खूब ही लगा रखे लाडे सर कर्मचारी है ना। कछुआ एक ही है ना बड़ी मम्मी, या नहीं मेरे पीछे एक निकल रहा आज। भाई एक ही गोल लाता अपन भाई। और ब्याह तो देख पाते भाई तो कह रही हूँ ब्याह देख लो, आराम सबका ही देख लो, 4-5 जितने भी है, पोता पोती का सबका देख लो। दादी से मिल के आ चुके हैं, और अब जस्ट गाइस मोमोज खाने के लिए रुक गए हैं। मेरी इच्छा हो गई मोमोज खाने की। तो गाइस जस्ट सामने है साई चाप। ये चाप किस किस को फेवरेट है? मम्मी जी की तो बहुत फेवरेट है चाप। मम्मी जी तो कौन भाई चाप। मम्मी जी शकल देखता नहीं, अब थे समझ जाओ मैं कहीं बोलना चाहूँ। हमारी तो सबकी फेवरेट है चाप, पर हम खाते हैं सिंह चाप जो वैशाली में है ना, वहाँ की बता दी बात। अब घर जाएंगे। हम लोग घर आ चुके हैं, मैंने चेंज भी कर लिया सूट, और आगे गर्मा गर्म मोमोज लेके आए थे, तो मोमोज खाए हैं, बना बाहर गए। और बस मैं आती, मेरी क्या आदत है, मैं बाहर से आती हूँ ना, मैं हाथ मुंह सब धोती हूँ। मतलब शुरू से ही आदत है मेरी। और गर्मी के अंदर तो आते ही सबसे पहले वॉशरूम में जाती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या लेके आई बाज़ार से। गाइस मम्मी जी को ये कुर्ता पसंद आ गया था जूडियो में, इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है। तो एक तो ये कुर्ता लेके आई, गाँव जाऊँगी तो पहन लूँगी। तो ये कुर्ता काफ़ी अच्छा। और दूसरी चीज़ में जिसे मेन चीज़ जो लाने के लिए वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये भाई के लिए काकोसा का लड़का है छोटा, उसके लिए मैं जितनी बार जाती हूँ ना, 2 भाई है, दोनों में से किसी न किसी के लिए लेके चली जाती हूँ। तो छोटे वाले के लिए पिछले बार मैं बड़े वाले के लिए पूरी ड्रेस लेके गई थी, जीन्स शर्ट वगैरह, तो वो नाराज़ हो गए। तो इस बार मैं सोचती हूँ, क्योंकि वो जीन्स विन्स कम पहनता है, छोटे वाला है ना, उसको कंफर्ट चीज़ें ज़्यादा पसंद है, कंफर्टेबल रहे जिसमें वो एकदम। तो उसके लिए ये टी शर्ट ली है और ये चड्डा लिया है, उसके सुंदर लगेगा। और जब वो पहनेगा तो मैं वीडियो में आपको दिखा दूँगी। गाइस आ जाना चाहिए ये भी। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मैं गई थी बैग के, मतलब एक शोरूम टाइप था, उसमें ऑल इन वन सारी सामान मिलते हैं जोटवाड़ा में। तो ये मुझे पसंद आ गया था गाइस। मतलब इतना महंगा भी नहीं है, और है ना स्पेस देखो कितना सामान आ जाएगा, काफ़ी मतलब अंदर से भी काफ़ी बड़ा है। तो ये लेके आई थी मैं। और गाइस है ना, मैं ना एक मम्मी जी बेंगल शॉप पे लेके गए, तो वहाँ से देखो ये कड़े लेके आई, ग्लास के हैं, मतलब कांच के कड़े, मुझे सुंदर लगे तो मैंने ये परचेज किए। और ये भी कांच की चूड़ियाँ हैं गाइस,
कांच की, ये कांच की चूड़ियाँ, ये वाले कड़े, ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो मम्मी जी खुद के लिए लेके आए थे, उन्होंने तो पहन लिया आती। और एक ये चूड़ियाँ हैं, तो ये मैंने परचेज किया। मैं चूड़े खरीदने के लिए तो गई थी नहीं थी बिल्कुल भी, बट वो है सामने मम्मी जी ने बोला देखो एक दुकान दिखाती हूँ, मतलब उनके मम्मी जी को ये पहले काफ़ी बार ख़रीदारी करते हैं वहाँ से। और ये मैं नेल पेंट लेके आई उसी दुकान में से, तो मैंने ये परचेज किया आज। तो गाइस मैंने दिखा दिया मेरा सारा सामान, और मेन काम था दादी सा से मिलके आना। मतलब काफ़ी दिन हो गए थे दादी सा से, मैंने छोटी सी क्लिप भी ली थी वहाँ की, ज़्यादा कोई बड़ा कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया। उनसे बातें की थी काफ़ी देर, बाईसा से बातें करी थी, राधिका बाईसा से, जो कि मेरे ननद है, मेरे बड़े ससुर जी की लड़की। तो अब वही बातें कर रहे थे, और अभी जस्ट घर आ गए हैं। तो गाइस मैं आज के ब्लॉग की एंडिंग में यही करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। और आगे अब मैं जाऊँगी गांव मेरे, और अब आगे आने वाले ब्लॉग्स मेरे पीहर के आएंगे। मैं कोशिश करूँगी वहाँ भी ब्लॉग वगैरह बनाना, क्योंकि मैं पीहर में कभी मैंने एक भी ब्लॉग नहीं बनाया अभी तक गाँव का, क्योंकि मैं गाँव गई नहीं। मैंने शादी मतलब मेरे को व्लॉगिंग करते हुए, मतलब वीडियो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हुए मेरे को नवरात्रि में स्टार्ट किए थे, जो बड़े नवरात्रि आते हैं उस टाइम से। तो 6 मंथ हुआ है, और मैं पिछले 1 साल से मेरे गांव नहीं गई अभी तक। जाती हूँ एक दिन के लिए, कोई काम होता ज़रूरी, इनके साथ ही गई हूँ, अभी तक अकेले नहीं गई। तो अब मेरा विचार है कि मैं 4-5 दिन, ये तो ऐसे बोल रहे कि आप चाहे कभी भी कल ही जाओ चाहे, पर आ जाओ 4-5 दिन बाद। रहने के लिए अभी भी मंजूरी नहीं है। मम्मी जी ऐसे बोलते मेरा मन नहीं लगता, ये दोनों ऑफिस चले जाते, फिर मैं पूरे दिन अकेली। अब मम्मी जी ने तो ये भी बोला कि कल आप सब लोग मैच देखने चले गए थे ना, तो पीछे से मेरा मन ही नहीं लगा रात तक, शाम तक। जैसे हम 1:30 बजे आए थे रात को, तब तक मम्मी जी जगे हुए थे। मतलब एक बेल बजाई घर की, उतने में मम्मी जी बाहर निकल के आ गए। अब मम्मी जी ऐसे बोल रहे कि एक जना होना चाहिए चाहे कोई भी हो, और मैं रहती हूँ तो घर में थोड़ा ऐसे कि माहौल, तो मैं बोलती हूँ यही है। ये दोनों तो अब आप ही बताओ, एक तो बेटी होती है घर में, एक बेटे होते, तो माँ सबसे ज़्यादा किससे बात करती, तो वो वाला सीन है। अब देखते हैं कितने दिन रह के आती हूँ, कितने दिन नहीं रह के आती हूँ। पर अब मैं बहुत जल्द गाँव जाने वाली हूँ, या कल परसों या 2 दिन बाद, वो अभी कंफर्म नहीं है। बट आगे व्लॉग आने वाले हैं, वो गांव के आएंगे। तो करते हैं आज के व्लॉग की एंडिंग यहीं। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कम्मा गणिसा।